हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रैली के बाद कथित मंच के शुद्धिकरण पर सियासत अब तेज हो गई है। इसी पर यह खास रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें हल्द्वानी के उसी रामलीला मैदान की हैं, जहां 8 अगस्त को कांग्रेस की शंखनाद रैली हुई थी। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से बीजेपी और उत्तराखंड सरकार पर जमकर हमला बोला था। लेकिन रैली के 2 दिन बाद इसी जगह पर हवन और कथित शुद्धिकरण की रस्म किए जाने से नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। रिपोर्टों के मुताबिक कुछ हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने मौके पर हवन किया और गंगा जल का छिड़काव किया। कांग्रेस ने इसे महज धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सामाजिक भेदभाव और दलित विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया। खड़गे ने राज्यसभा में मामला उठाते हुए कहा कि उनके कार्यक्रम के बाद मंच का शुद्धिकरण किया गया। उन्होंने इसे अपने अनुसूचित जाति समुदाय से होने के कारण अपमानजनक बताया। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. खड़गे के बयान के बाद संसद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। मामला इतना गरमाया कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सदन में जवाब देना पड़ा। नड्डा ने कहा कि अगर ऐसा कृत्य हुआ है तो ये दुखद है। ये खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है, हम इसकी तहकीकात भी करेंगे। मैं चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी। लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। उधर कांग्रेस ने इस मुद्दे को सामाजिक सम्मान और संविधान से जोड़ दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा का कहना है कि किसी व्यक्ति के मंच पर जाने के बाद उसे शुद्ध करने जैसी सोच सामाजिक बराबरी के खिलाफ है। ये इस भाजपा, आरएसएस, इनकी सरकार पर, इनकी विचारधारा पर धिक्कार है कि आज के दिन जहां एक और ये तिरंगा यात्रा निकालने की बात करते हैं और जगह जगह इस तरह के प्रचार करते हैं, वहीं पर हमारे नेता प्रतिपक्ष, जिनको दुनिया मानती है, जिनको देश मानता है और हमारे संविधान ने एक हमें अधिकार दिया है समानता का, आज उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। भाजपा शासित प्रदेश में, उत्तराखंड में, जहां पर ये बड़े बड़े दावे करते हैं, खड़गे जी ने जहां पर जिस जगह पर उन्होंने रैली की, हम सब ने की वहां पर, और उसको ये शुद्धिकरण, किस बात का शुद्धिकरण? शुद्धिकरण तो उत्तराखंड का होना चाहिए कि ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच, ऐसी नीच सोच जो इन लोगों की है, शुद्धिकरण उत्तराखंड का होना चाहिए कि ऐसे लोग वहां पर आज के दिन शासन कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे जब इस तरह की बात होती है। ये इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये क्या तरीका है? उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कुदियाल ने इसे 21वीं सदी में मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य बताया।
और कार्यकर्ताओं से इसका कड़ा विरोध करने की अपील की। ये लोग भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं और उन्होंने उस मंच का शुद्धिकरण किया। असल में ये सब बातें मानवता को शर्मसार करती हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मनोबल, उनका आत्मबल, उनकी इज्जत इन सब बातों से ऊपर है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सोच दिखाती है कि वो समाज के एक वर्ग के प्रति कितनी कुत्सित भावना रखते हैं। आज जहां देश 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, दुनिया के देश चांद सितारों पर विकास की बात कर रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की सोच इस स्तर पर रह गई कि कांग्रेस के अध्यक्ष दलित हैं और वो एक मंच पर आए, इसलिए उस मंच का शुद्धिकरण होना चाहिए। हम इस भावना की कड़ी निंदा करते हैं। मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि इस भावना का कड़ा विरोध किया जाए, कड़ा प्रतिरोध किया जाए, कड़ा प्रतिकार किया जाए। हल्द्वानी में मंच के कथित शुद्धिकरण की घटना ने अब एक स्थानीय विवाद को राजनीतिक और सामाजिक बहस में बदल दिया है। कांग्रेस इसे दलित सम्मान और संविधान की भावना से जोड़ रही है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मंच का शुद्धिकरण क्यों किया गया, सवाल ये भी है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच में सामने क्या आता है। टीम न्यूज़ स्टेट।